नमस्कार, निर्वाण टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ मनीष शर्मा। केरल लोकसभा सीट पर गठबंधन प्रत्याशी तब्बू सुहासन की जीत को लेकर आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयंत चौधरी पहुंचे, जिसके सबसे पहले जयंत चौधरी ने गांव ऊन ब्लॉक में पहुंचे और सभा को संबोधित किया, जिसके बाद करीब 12:30 बजे गांव मलंडी में पहुंचकर सभा को संबोधित करते हुए वहां से बनत के लिए रवाना हो गए। बनत भी जाकर उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए योगी को बछड़े देने वाला बताया और साथ ही मोदी पर भी उठाए बड़े बड़े सवाल। आइए सुनते हैं एक बार जयंत चौधरी की जुबानी। आगे कहता कि इसे मत देखो, वहां देखो, सवाल मोदी जी का है तो सवाल योगी का भी तो होगा। योगी ने कौन सा उखाड़ दिया, कुछ क्या दे दिया? बछड़े दिए। सारे गेहूं 3 बीघे गेहूं है, सारे योगी ने बछड़े दिए। जिसके बाद जयंत चौधरी ने कहा कि मोदी पर तो 14 तक गिनती भी नहीं आती है, जो कि एक छोटे बच्चे पर आती है, और उसके साथ साथ एक बच्चे को बुलाकर 14 तक गिनती सुनवाई। और साथ ही कहा कि मोदी पर अगर 14 तक गिनती आती तो देश आगे हो जाता। देखिए एक बच्चे से किस प्रकार गिनती करवाते हुए जयंत चौधरी 1 से लेकर 14 तक गिन के दिखाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितनी उम्र है आपकी? इससे 12 साल। और 3 का पहाड़ा आता है, सुना दो। 3 कम 3 3 4 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 18 3 33। 14 का नहीं आता है, सुना दे भाई। 14 कम 14 14 2 2.5 14 3 42 14 56 14 5 70 14 ये बालक वो काम कर रहा है जो देश के सबसे ताकतवर, बड़े विद्वान, शक्तिशाली, महान शहंशाह मोदी जी ने कर सका। 14 तक गिनती उनकी होती तो उनको मालूम होता कि किसान का बकाया है। साथ ही जयंत चौधरी ने कहा कि जब किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे तो उनको गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर पर बैरल लगाकर भारी फोर्स के साथ रोक दिया गया था। साथ ही बताया कि क्या वह हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई थी। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि इस बार बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय की एक एक ईंट उखाड़ डालेंगे। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। गांव पे भी गए होंगे किसान यात्रा में? गए थे, सारे गए थे वहीं पे किसान। और किस मंशा से गए थे? दिल्ली उजाड़ने गए थे क्या? आपसे बड़ा खतरा था उनको, आतंकवादी घुसपैठ। आप घुसपैठिए थे जो इतनी फोर्स लगा दी थी सीमा पर। अब वो पाकिस्तान की सीमा थी और देश की राजधानी की सीमा थी, फर्क नहीं दिखाई दे रहा। और मोदी जी वहां अपने किले में बैठे थे और वो बेखबर थे कि किसान क्यों आ रहा है दिल्ली। इसलिए उनको आवश्यकता है कि चौधरी अजीत सिंह जाके कान में कुछ बोलेंगे। और क्यों जाए चौधरी साहब? तुमने इज्जत की चौधरी साहब की। उमा भारती जी मुजफ्फरनगर आती है, क्या कहती है? बाप भी हारा, बेटा भी हारा। हार जीत से कोई डरता नहीं, हमें कोई फिक्र नहीं, हमें आपके बीच रहना है, किसान की लड़ाई लड़नी है, लड़ेंगे। ऐसी भाषा हम लोग आपस में बोल लेते हैं। और कोई पता नहीं कहाँ की सादगी आके यहाँ कहते बाप, जिसे हम कहें चौधरी। ये बात ठीक लग रही है आपको? बार बार अपमान किया। मैं तो उस बच्चे को बुलाना चाहता हूँ, इसमें ज्यादा समझ है मोदी जी से ज्यादा। जितना बकाया है 13,000 करोड़ का बकाया प्रदेश का है। आपने 1500 करोड़ रुपए का एक आलीशान जो है केंद्रीय कार्यालय भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में बनाया है। सबको मालूम होगा, तस्वीरें तो खूब देखी, पता नहीं उसमें लिफ्ट है, स्विमिंग पूल है, मार्बल फ्लोर है, अच्छी अच्छी महंगी चीज होंगी अंदर। और पिछली बार तो हमको तोड़फोड़ करने नहीं गए थे। अब की जो है, अगर आप चूक करोगे
तो चौधरी अजीत सिंह जी ऐलान करेंगे और हम लोग चलेंगे तो एक एक ईंट उखाड़ना जी कार्यालय। डायरेक्ट ही हो गया, नहीं कुछ दिया ही नहीं। हमारे गांव में भी है कि डाल के कुछ के एक दो पर है यहाँ इब खेती पे आ जाओ, जब रोजगार नहीं मिल रहा तो खेती पे आ जाओ। खेती में ये बछड़े बैठ दिए, हरा का पत्ता बोता है उसे नहीं छोड़ते, गेहूँ बो दिए इब गेहूँ नहीं छोड़ते। क्योंकि आपके सरकार ने भी जो है जगह जगह जो है गौशाला खुलवाने की भी बात कही। क्या आपके यहाँ पर गौशाला की मैं बताऊँगा 8-10 किलोमीटर के दायरे में कहीं कहीं है भी 10-15, पर उनमें गौशाला में बछड़े छोड़ दिए, छोटे छोटे कुछ गाय छोड़ दी लोगों ने। वे उनकी 4 दीवारी ऐसी कर दी मिट्टी से ही, वे बाहर नहीं जा सकती, भीतर उनका घास नहीं है खाने को, पैनी प्यासी मर गई ना घास मिलता, निरोल पाप का धंधा खोल रखा जी। मेरे पे भी नहीं देखी जाती, मेरे गांव में बहुत छोड़ रखी, बाहर नहीं कहाँ कहाँ था छोड़ के। कुछ बाजार ऐसे हो गए जो छोड़ रखे, बाहर चले जा डंगर को लेगा झोटा झाटा, वे झोटे के पीछे भाग ले। कई तो मेरे झोटे खराब कर दिए इन्होंने, ऐसा बह बैठ दे। इस सरकार ने तो ज्यादा ही माड़ा काम हो गया था, बर्बादी निरोल जहर खाने वाला ही काम हो गया। किसान की बात है जो उनकी वादा खिलाफी थी, ना तो रेल का दोहरीकरण हुआ, ना जनता वैदिक कॉलेज विश्वविद्यालय बना, ना लोग बच्चों की नौकरी लगी और ना ही हाईवे बना। आज भी खड़ंजे से बदतर हालत है उसकी, बुरा हाल है। अब उसे नेशनल हाईवे बना दो, उसे स्टेट हाईवे बना दो, लोगों को सड़क भी तो चाहिए। तो इतनी ताकत देने के बाद भी जो लोग अगर इतने कमज़ोर हैं तो उनकी आवश्यकता क्या है देश को? आपके पास बागपत के अलावा पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी है, आप जगह जगह जाकर उनके प्रचार कर रहे हैं। और मुजफ्फरनगर की सीट को किस तरह से देखते हैं इस पूरे चुनाव को पश्चिम उत्तर प्रदेश में? अच्छा रहा, लोग के अंदर जो एक मैं देख रहा हूँ उमंग है, जोश है, और जब आपके कार्यकर्ता उठ जाते हैं तो फिर चुनाव हो जाता है। बागपत परंपरागत सीट रही है आपकी, चौधरी अजीत सिंह जी वहाँ आपके पिता वहाँ से लड़ते रहे हैं, इस बार आप लड़ रहे हैं, क्या वजह रही मथुरा छोड़ के हम बागपत आए और कुछ चौधरी साहब जो है मुजफ्फरनगर? नहीं, कोई मजबूरी की बात नहीं, ये सोचा समझे एक फैसला है और दिल से एक आवाज़ निकली थी। चौधरी अजीत सिंह जी ने मुझे कहा कि बागपत क्षेत्र का अपना एक महत्व है और एक परंपरा है और तुम्हें उस परंपरा से जुड़ना है, उन रिश्तों को आगे बढ़ाना है। आपने मुजफ्फरनगर की बात जी, हमारा बिजली का 400 रुपये बिल था करोगा, वो आज 950 रुपये है। 5 पावर बिजली थी हमारी, आज महंगा हमारी 10 पावर ठोक दी गई, जिसका बिल करीब 16,000 रुपये बढ़े इस साल। तीसरा हमारा मुद्दा है हमारी फसल का गन्ने का, 4-5 महीने शुगर मिल चलते हो जाए तो कोई कुछ झंडे आप तम एक रुपया से आगे ठहरे जाकर स्कूल में जाएंगे पढ़े, वो थारा आफत है नहीं है। चौथा हम अपने पीछे मंगन दिल्ली गए, हमारे पलट बज रहा गाजियाबाद में, या बीजेपी सरकार बजा रही थी हमारे में, और कोई नहीं बजा रहा था भाई। और ये छोड़ दिए गोर्रे ना फसल भी खाओगे, थारा सींग भी सूटेंगे।